महाभारत के युद्ध में कई योद्धा आए, कुछ मानव और कुछ अद्भुत। आज हम सुनेंगे एक ऐसे वीर की कहानी जो आधा मानव था आधा राक्षस, लेकिन दिल से एक सच्चा नायक। उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। उसका जन्म ही अद्भुत था। उसके सिर का आकार एक घट मटका जैसा था, इसलिए उसका नाम पड़ा घटोत्कच। बचपन से ही उसमें अपार बल और अद्भुत शक्तियां थी। वह उड़ सकता था, आकार बदल सकता था और युद्ध में राक्षसी माया रच सकता था। पर उसका दिल इंसान की तरह कोमल था। वह अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और साहसी था। बचपन से ही घटोत्कच ने युद्ध विद्या सीखी। वह इतना विशाल हो सकता था कि उसने एक बार में दर्जनों योद्धा धराशायी कर देते, और जब वह छोटा होता तो दुश्मनों के बीच अदृश्य होकर माया जाल बुनता। वनों में रहते हुए भी वह पांडवों का सच्चा साथी बना रहा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और घटोत्कच ने पांडव सेना में शामिल होकर कौरवों पर कहर बरपाना शुरू किया। रात्रि का समय उसका सबसे बड़ा हथियार था। अंधेरे में उसकी राक्षसी माया कई गुना बढ़ जाती। वह अकेले सैकड़ों योद्धाओं को हराकर भागने पर मजबूर कर देता। भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच से कहा, आज रात तू ही हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल है। घटोत्कच ने कहा, पिताश्री, आज मैं अपना जीवन धर्म की रक्षा में अर्पित कर दूंगा। युद्ध के एक निर्णायक दिन घटोत्कच ने कौरव सेना में ऐसी तबाही मचाई कि दुर्योधन घबरा गया। तभी उसने कर्ण को बुलाया और कहा, आज इसे रोकना ही होगा। कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र था, वासवी शक्ति, जिसे वह केवल एक बार चला सकता था। यह अस्त्र उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, लेकिन घटोत्कच के प्रहार से पूरी कौरव सेना टूट रही थी। मजबूर होकर कर्ण ने वह अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। अस्त्र लगते ही घटोत्कच का शरीर आकाश में फैल गया। वह धरती पर गिरने से पहले और भी विशाल हो गया और गिरते ही उसने कौरव सेना को चीर दिया। घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने अपनी जान देकर अर्जुन को बचा लिया, क्योंकि अगर वह अस्त्र अर्जुन पर चलता तो पांडवों की जीत असंभव हो जाती। भीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। उसका पुत्र केवल राक्षस नहीं बल्कि एक सच्चा वीर था, जिसने धर्म के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। घटोत्कच आज भी याद किया जाता है, महाभारत के उस नायक के रूप में जिसने अपने बल और माया से युद्ध का पलड़ा पलट दिया। अगर महाभारत की ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।